नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल पूरे महीने कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं। 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध वक्री रहेंगे। शुक्र 1 मार्च से 24 तारीख तक मीन राशि में, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु आपके सप्तम भाव में है, खुद के घर को भी देखते हैं और 10 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु का दृष्टि संबंध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये महीना जो एफर्ट्स, जो मेहनत है, उसका रिजल्ट्स डेफिनेटली आपके पास आएगा। और गुरु के दृष्टि में जब आप मार्गी दृष्टि होगी 10 तारीख के बाद, तो डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होगा। आपके निर्णयों को आप बहुत ज्यादा हाईलाइट कर पाओगे। कर्म बहुत मजबूत होता चला जा रहा है और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश आपके चतुर्थ भाव में है और शुक्र के साथ है। ये प्लेसमेंट, ये जरूर कहूंगी कि फैमिली वेल्थ से आपको बहुत फायदा है। आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपके लिए फायदे कारक है। डेफिनेटली जो भी पेरेंटल वेल्थ है, जो आपकी फैमिली की वेल्थ है, उस या फैमिली बिजनेस है, उससे आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शनि है। शनि चतुर्थ भाव में, सारे ही प्लैनेट्स तृतीय भाव में। देखिए, राहु मंगल बुध है, सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे। तो सारे ही प्लैनेट्स यहाँ पर है, गुरु का दृष्टि संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, तीसरा घर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। यहाँ पर सिर्फ सूर्य का ही ट्रांजिट होगा, बाकी सारे ही प्लैनेट्स इस तरह से ही मौजूद रहेंगे। तो ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन से आपको गजब का लाभ होगा। ये चीज मान के चलिएगा कि आपका पूरा ही महीना मतलब लोगों के साथ जुड़ने के लिए ही रहेगा। आप अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुध का वक्री भ्रमण है, जो आपका 10th लॉर्ड भी है, आपका 7th लॉर्ड भी है। जब वक्री भ्रमण है और कम्युनिकेशन के घर में ही है, तो जो भी काम करे उसको पहले प्री डिसाइड कीजिएगा। जो बोलना है उसको प्री डिसाइड कीजिए। हर चीज सोच समझ के बोलिए। हर चीज पहले उसको एक तरह से ड्रॉ कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका क्या प्लानिंग है। सब कुछ डिसाइड करके 2 बार चेक करके फिर आगे बढ़िएगा। मतलब डायरेक्टली आपको किसी चीज को अप्रोच नहीं करना, नहीं तो 100% गड़बड़ होगी। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ईमेल राइटिंग्स है या आपके जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, उन चीजों को आप बहुत अच्छे से प्री डिसाइड करके आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑनलाइन जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ होंगे। एक छोटे भाई बहनों के साथ या फ्रेंड्स होते हैं, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की इस महीने संभावनाएं बनती है। तो वहां पर थोड़ा अपने वाणी पे संयम रखिएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। वहां पर मुझे बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है। एनर्जी काफी स्ट्रांग रहेगी। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे। तो ये एक तरह से बहुत पॉजिटिविटी इस महीने के साथ जुड़ी हुई है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि शुक्र है। चतुर्थेश भी मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य आएंगे 14 को। शनि सूर्य का एक साथ आना, ये डेफिनेटली मन में थोड़ा सा एंग्जाइटी, घबराहट कभी कभी दे देता है। बाकी प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करवाते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर जो भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हो, सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको इसमें लाभ मिलेगा।
और सूर्य शनि साथ में है तो थोड़ा घर परिवार में छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस, झगड़े विवाद हो सकते हैं। पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत अग्रेसिवली आप कहीं पर बिहेव कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा संयम रखिएगा 14 के बाद। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना बहुत फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश है वो आपके तृतीय स्थान में है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना फायदे कारक है। स्टूडेंट्स के लिए 10 तारीख के बाद और भी बेहतर है। यहाँ पर स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो आईटी क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट में है उनके भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहेंगे। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है और हो सके तो फोकस्ड रहिएगा। किसी भी फ्रेंड सर्कल में अभी बहुत ज्यादा आप जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। बाकी ये समय के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कहीं पर भी आपका एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यानी कि आप कहीं पर भी, आपको कोई ऐसी कॉलेज मिल सकती है या कहीं पर आप ऐसे कोर्स में जा सकते हैं जो शायद बहुत डिफिकल्ट हो, पर जो भी है उसको पकड़ के आगे चलिए। इतना जल्दी कंफर्ट जोन कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा, मगर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और स्पेशली मेडिसिन में है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स में भी है तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं उनको भी यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। और ये जरूर कहूंगी कि आपके अनुभव के बेस पर आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि अगर कोई भी लोन की तरफ जाना चाहते हैं या कोई भी लोन की अवस्था है, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए कि 14 तारीख के बाद जिसके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा 14 के बाद। इस चीज को लाइटली मत समझिएगा, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी ऐसी समस्या है उनको ऐसी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। 14 के बाद अगर कोई हार्ट संबंधित समस्या है तो आपको ज्यादा ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। बाकी उसके अलावा कोई ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। जिनके भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उनको भी अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। थोड़ा रिलैक्स रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु यहाँ पर कोई भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश बुध बनकर आपके तीसरे घर के अंदर। देखिए, सप्तम भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 तारीख के बाद, तो गृहस्थ जीवन की जो भी शुरुआत करना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो पॉसिबिलिटीज जो मैरिज की होती है वो खड़ी होगी। जहां पर भी आपके मतलब मैरिज से संबंधित कोई भी बाधाएं आ रही थी तो वो बाधाएं हटती चली जाएगी। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है अभी, तो कंफ्यूजन भी सॉर्ट आउट होगा। मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीजें बहुत ही स्टेडीली आगे बढ़ेगी। बहुत ही मतलब आपको यहाँ पर अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखना है। कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। एक चीज जरूर है कि आप जो भी काम, इवन कोई भी रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप के अंदर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, 10 तारीख के बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मुझे लगता है कि आपको मैरिज से संबंधित जो भी लाभ है इस महीने मिलेंगे। और कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा इस महीने उतार चढ़ाव की परिस्थितियां हैं। हो सके तो पार्टनरशिप ना करे तो अच्छा है। ऑलरेडी ही पार्टनरशिप में है तो वहां पर वाणी पे संयम रखिएगा। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। टीचिंग कार्य में जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय है ये। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो इस महीने एक ही चीज कहूं कि हेरिडिटी से संबंधित लाभ, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपका विल पावर काफी स्ट्रांग रखना होगा। बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों के साथ बना के चलिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में, तो भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ है। पहले राहु के साथ है, उसके बाद शनि के साथ है। तो ये चीज जरूर कहूं कि
भाग्य सपोर्ट तो कर रहा है, पर कहीं पर कुछ चीजों में आपको डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बाधाएं आपको लगेगी आपके रिलेटिव्स की वजह से, यानी कि हो सकता है कि कुछ कार्य आप करना चाहते हैं, जॉइंट बिजनेस है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटी मोटी चीजों में क्लैश हो जाए, फैमिली के अंदर इस तरह के विवाद हो, पर आपके लिए कहीं पर भी नेगेटिविटी बनी हुई नहीं है। भाग्य आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत बढ़ेंगे, और हो सकता है कि आप ऐसे प्लेसेस पर भी जाए कि जहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी आप महसूस कर पाए। जो मास्टर लेवल एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली लॉ में या मेडिसिन में, डेफिनेटली आप बढ़ सकते हैं। इस समय में आपके लिए फायदे कारक रहेगा हायर एजुकेशन के लिए। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है बुध बनकर तृतीय स्थान में है, और देखिए आप कोई भी जॉबलेस लोग हैं, डेफिनेटली इस समय के अंदर जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़े प्रयास आपको बढ़ाने पड़ेंगे, मगर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी जुड़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से, जो जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने की संभावना है 10 तारीख के बाद, बहुत पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप अपने कार्य को लोगों के बीच रख पाएंगे, पर टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है आपके इंटरव्यूज के दौरान। प्री डिसाइड, मैंने पहले ही बोल दिया कि प्री डिसाइड होके जाना है, हर चीज को आप पहले से तैयार रहिए मेंटली। आप डायरेक्टली अगर करेंगे तो वहां पर 100% गलती होगी ही होगी, क्योंकि बुध की वक्री भ्रमण में व्यक्ति को काफी टेक्निकल मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है, वो बहुत कुछ सोच कर आता है, नहीं कर पाता है। पर परफॉर्मेंस के टाइम पे आप थोड़ा सा तैयार होके जाइएगा, तो मतलब किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, बहुत ज्यादा आप केंद्रित होकर चलेंगे, तो आपको यहाँ पर जो भी जॉबलेस लोग हैं 10 तारीख के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत पॉजिटिव है। मगर ये जो पॉइंट्स कहे हैं उस चीज का ध्यान रखिएगा। समय बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मगर वक्री परिस्थिति में व्यक्ति अपनी गलतियों की वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। जो कि दशाएं अंतरदशाएं आपकी कौन सी है वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर मोटे रूप से देखा जाए तो डेफिनेटली इस समय के अंदर आप करियर वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके चतुर्थ भाव में, तो लाभेश जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ इस समय के अंदर 100% जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी रिनोवेशन से भी आप काफी बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल को आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर इस तरह की पोजीशन में है और अभी आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, या आप अपने घर के अंदर प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, इस समय के अंदर इस तरह के लाभकारी परिस्थितियां बनी हुई है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके तृतीय स्थान में राहु के साथ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवादित परिस्थितियां हैं, कोई लीगल मैटर है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लीगल मैटर में किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब लीगल मैटर में थोड़ा सा आपको आपके साथ छल हो सकता है, तो ये चीज की क्लैरिटी रखिएगा। कोई भी लीगल मैटर है वहां पर हर चीज के ऊपर खुद ध्यान देना है, और वाणी पे संयम रखिएगा। कहीं पर भी कुछ भी बोलते हैं उसको मतलब ये शायद आपके लिए नेगेटिवली वर्क कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जरूर है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तीसरे घर के अंदर है, तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में मतलब कहीं पर भी आप काम करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई संभावना है, एजुकेशन के पर्पज से आप जाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेकर भी आप प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कोर्ट कचहरी के विवादों में आपको सफलता तो मिलेगी। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, बाकी आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। किसी पर भी आपको फाइनेंशियली ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पे। और लीगल मैटर में अगर कोई भी आपके उतार चढ़ाव है, तो वो किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यानी कि हो सकता है आपके कोई पेरेंट्स हो या आपके घर के लोग हैं, उसके बाहर किसी से भी आप बहुत ज्यादा इन चीजों को मत डिस्कस कीजिएगा, कहीं पर भी ये नेगेटिवली वर्क कर सकता है आपके लिए। बाकी एक तरह से कहा जाए कि जो मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, जो टूर्स और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए कार्य है,
जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।